कहां पर कॉलोनी में ऐसा मचा बवाल कि महिला पुरुष सबने थामी लठ वाली कमान। कोचिंग के बाहर सड़क पर आखिर क्यों छिड़ गया संग्राम और जमकर मचा उत्पात। तो वहीं पेट्रोल पंप पर कैसे कार ने मचाया मशीन उखाड़ कोहराम। दिन भर की ऐसी ही तमाम एक्शन पैक्ड स्टोरीज जानने के लिए देखिए हमारी अगली स्पेशल रिपोर्ट। कॉलोनी में लोगों की भीड़ भरी पड़ी है, जिसके हाथ में मोबाइल है सब के सब वीडियो बना रहे हैं लड़ाई के प्रूफ के लिए। भीड़ में पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग सभी हैं। किसी के हाथ में लठ है तो कोई गालियों से ही जंग करने पर आमादा है। अब देखिए, कमरे के अंदर से 2-3 औरतें आ गईं। सबके हाथ में लठ है और वो भी सामने वाली पार्टी को ललकार रही हैं। तस्वीरें कानपुर देहात जिले के मंगलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कांशीराम कॉलोनी कृपालपुर की है, जहां एक दिव्यांग व्यक्ति और उसके रिश्तेदारों पर कथित मारपीट की घटना ने स्थानीय स्तर पर तनाव बढ़ा दिया। घटना की जानकारी देते हुए पीड़ित दिव्यांग व्यक्ति ने बताया कि कॉलोनी में एक मामूली विवाद के दौरान सभासद और उनके साथियों ने उन पर और उनके रिश्तेदारों पर हमला कर दिया। पुलिस मामले की जांच शुरू कर चुकी है, लेकिन पीड़ितों ने न्याय की गुहार लगाई है। कोचिंग को दबंगों ने विद्या के मंदिर की जगह अखाड़ा बना दिया। हंगामा जमकर हुआ, कोहराम जोरदार मचा, जिससे कोचिंग में दहशत फैल गई। पहले कहासुनी हुई, उसके बाद कोचिंग के अंदर ही फाइट शुरू हो गई। फिर कोचिंग के बाहर लगे सीसीटीवी में सड़क पर हुई हाथापाई की तस्वीरें कैद हुई। देखिए, करीब आधा दर्जन लोग इस सामने वाले शख्स पर दे दनादन मुक्के, पंच, थप्पड़ बरसा रहे हैं। जो रोकने की कोशिश कर रहा है उसको भी दबंग नहीं बख्श रहे। दबंगों ने जिसे पीट दिया वो इसी कोचिंग का संचालक है। बताया जा रहा है कि दबंग कोचिंग में एक नाबालिग को धमका रहे थे, जिसका विरोध संचालक ने किया तो दबंगों ने गुस्सा उन पर उतार दिया। इसके बाद देखिए, दबंगों की टोली ने इस नीली टी शर्ट वाले पर भी हमला कर दिया, जो संचालक को बचाने की कोशिश कर रहा था। तस्वीरें राजस्थान के टोंक की हैं, जहां हाथापाई की ये तस्वीरें दहशत मचा रही हैं। पेट्रोल पंप पर मारपीट, दबंगई, हाथापाई, चोरी, लूट, तमाम तरह की तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन सीसीटीवी में पेट्रोल पंप की ये जो तस्वीर कैद हुई, उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए, पेट्रोल पंप पर इस सफेद कार में पेट्रोल डाला जा रहा है कि तभी पेट्रोल भरते ही भरते टंकी में नोजल लेकर ये गाड़ी तेज रफ्तार से पेट्रोल पंप से भागने लगी, जिसमें पेट्रोल पंप की मशीन भी उखड़ गई। रफ्तार तेज होने की वजह से पहले तो पेट्रोल भरने वाले ने खुद को बचाया, उसके बाद जब तक गार्ड भागता, तेज रफ्तार में गाड़ी फरार हो गई। तस्वीरें हरियाणा के सोनीपत के एक पेट्रोल पंप की हैं, जहां ड्राइवर ने 2800 रुपए का तेल डालने के लिए पेट्रोल पंप के कर्मचारी को कहा और जैसे ही मीटर में 2600 रुपए की रीडिंग आई, ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया। घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और पुलिस को शिकायत दे दी गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। शराब की खुमारी चढ़ती है तो फिर भाई भी भाई का नहीं होता। सीसीटीवी की तस्वीरों में देखिए, बड़ी सी जगह पर अकेला ये शख्स खड़ा है। तभी सामने से आती कार ने इसे कुचलने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। इसके बाद ड्राइवर से कहासुनी होने लगी। फिर देखिए, पीड़ित शख्स फोन पर किसी से बात कर रहा है और कार बैक होती है। इसके बाद सामने से सड़क पर शख्स को जोरदार टक्कर मारती है और करीब 150 मीटर तक खींचकर ले जाती है। इस कार के हमले में पीड़ित विजय की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विजय अपने चचेरे भाई प्रदीप के साथ शराब की पार्टी कर रहा था, लेकिन दोनों में कोई कहासुनी हो गई, जिसके बाद गुस्से में प्रदीप ने विजय पर गाड़ी चढ़ा दी और विजय की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पुलिस ने दोनों आरोपियों को त्वरित कार्रवाई करते हुए डिटेन कर लिया है और मामले की जांच जारी है। सामने सैकड़ों की भीड़ है, सभी के हाथ में पत्थर है।
लेकिन इन जैसे बुजुर्ग ने हाथ में राइफल ले रखी है। सब के सब पुलिस पर हमलावर हैं, दे दनादन पत्थर चल रहे हैं, हथियार लहराए जा रहे हैं, जो चुनौती दे रहे हैं कि फायर भी खोला जा सकता है। आक्रामक भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों को तोड़ दिया। पत्थरबाजी से जेसीबी के शीशे तक तोड़ दिए गए। पुलिस की पेट्रोलिंग करने वाली मोटरसाइकिल का क्या हाल किया है, देख लीजिए। भीड़ के उत्पात और पुलिस पर हमले की तस्वीरें हरियाणा के नूह की हैं, जहां वाहन चोरी और साइबर ठगी के आरोपियों को पकड़ने के लिए गई CIA टीम पर इंदाना गांव में लोगों ने हमला कर दिया। हालात बेकाबू होते देख पुलिस कर्मियों ने हवाई फायरिंग की। घटना में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें तत्काल CHC पुन्हाना में भर्ती कराया गया। बाद में पुलिस ने दबिश देकर 4 महिलाओं समेत 13 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है। यह प्रयागराज के मुट्ठीगंज इलाके का दृश्य है। काली स्वांग प्रोग्राम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। इसी बीच एक शख्स अपना लाइसेंसी पिस्टल निकालता है और 2 गोली फायर कर देता है। फिर शख्स अपने पिस्टल को रख देता है। ढोल नगाड़े की थाप पर लोग परफॉर्म करने लगते हैं। फिर कुछ मिनटों बाद शख्स फिर से पिस्टल निकालता है और इस बार 1-2 नहीं, ताबड़तोड़ 8 गोली फायर करता है। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फायरिंग करने वाले आशुतोष उर्फ मुकुंद यादव को गिरफ्तार कर लिया। उसके लाइसेंसी पिस्टल को जब्त कर लिया। आशुतोष पेशे से सर्राफा व्यापारी है। पुलिस ने बताया कि आशुतोष पर शस्त्र अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। दो लोग सैलावी नदी में अपनी बाइक बचाने के लिए जी जान लगा रहे हैं, लेकिन इसी बीच ऑरेंज रेनकोट वाले शख्स का पैर फिसला और वो पानी में बह गया। नदी का पानी पुल के ऊपर से तेजी से बह रहा है। नीले रंग की शर्ट पहने आदमी बाइक लेकर धीरे धीरे पुल पार करने की कोशिश कर रहा है। ऑरेंज कलर का रेनकोट पहने शख्स पीछे से बाइक का बैलेंस बनाते हुए धक्का दे रहा है। तभी पानी की हाई स्पीड से मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ गया और बाइक की दिशा में जाने लगा। दोनों लोग बाइक को बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन सैलाबी नदी के सामने इनकी ताकत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। ऑरेंज रेनकोट वाला आदमी तेजी से नदी में बह गया और भारी भरकम मोटरसाइकिल भी नीले रंग के शर्ट वाले के हाथ से छूट गई। रेनकोट वाला आदमी बहुत दूर तक बहता चला गया। हालांकि काफी दूर तक बहने के बाद आदमी ने किसी तरह एक पेड़ की डाली पकड़ ली और उसकी जान बच गई। तस्वीरें महाराष्ट्र के लातूर जिले की हैं, जहां एक पिता और बेटा बाइक से पुल पार कर रहे थे। तेज बहाव नदी ने इनकी मोटरसाइकिल को खींच लिया और शख्स भी सैलाबी नदी का शिकार होते होते बचा। ब्लैक कार वाला चलते चलते अचानक से गाड़ी को ब्रेक मारकर रोकता है, फिर रिवर्स करके पीछे स्पोर्ट्स बाइक वाले को टक्कर मारकर गिरा देता है। स्पोर्ट्स बाइक वाले के पीछे एक बाइक वाला निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन टक्कर से वो भी गिर जाता है। स्पोर्ट्स बाइक वाला ब्लैक कार और बाइक दोनों के बीच दब जाता है। ब्लैक कार वाला बाइक वाले को उठाने की बजाय, बचाने की बजाय अपनी गाड़ी लिए भाग खड़ा होता है। स्पोर्ट्स बाइक वाला खुद उठ खड़ा होता है और फिर अपनी भारी भरकम गाड़ी उठाता है। तुरंत बाइक पर बैठकर बाइक स्टार्ट करता है और हाई स्पीड में स्कॉर्पियो वाले का पीछा करने लगता है। तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर की है, जहां एक बाइक वाले को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की है और यह सारा घटनाक्रम पुलिस चौकी के सामने हुआ है। ये वारदात चौकी पर लगे CCTV कैमरे में कैद भी हो गई।
दरअसल सारा विवाद बच्चों के बीच मारपीट से शुरू हुआ था। आरोप है कि मारपीट की शिकायत करने के बाद ये जानलेवा प्रहार किया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों का मुकदमा दर्ज कर लिया है।